जो समाचार है अभी का वो ये है कि लोगों के स्वभाव खराब हो रहे हैं। निराशा, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे को कटी जली बातें कहना, जॉय ऑफ लाइफ खत्म हो गया। आदमी सोच रहा है कि भविष्य में क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नौकरियां चली गई हैं, घर में रुपए पैसे का अभाव हो गया है और इसकी वजह से, इन अभावों की वजह से स्वभाव खराब हो गया। तुम तो मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो न मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो न मोरी खबरिया। मसी भूलो न मोरी खबरिया। कब हूँ तो सोए महल दो महला, कब हूँ तो ऊंची अटारिया। कब हूँ तो सोए महल दो महला, कब हूँ तो ऊंची अटारिया। रहियो सहायक मोरे मसीहा जी, जब लग मैं सोई कबरिया। जइयो सहायक मोरे मसीहा जी, जब लग मैं सोई कबरिया। जो समाचार है अभी का वो ये है कि लोगों के स्वभाव खराब हो रहे हैं। निराशा, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे को कटी जली बातें कहना, जॉय ऑफ लाइफ खत्म हो गया। आदमी सोच रहा है कि भविष्य में क्या होगा। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नौकरियां चली गई हैं, घर में रुपए पैसे का अभाव हो गया है और इसकी वजह से, इन अभावों की वजह से स्वभाव खराब हो गया है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो एक ऐसे स्वभाव के लिए जो हमारे लिए आदर्श का कारण है। फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय और 5वें आयत में लिखा है कि और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसका था और हमारा होना चाहिए। क्या मतलब? उसको मालूम था कि एक दिन आएगा जब अभाव में स्वभाव खराब हो जाएगा, जब कमी रहेगी तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा। मित्रों, जब होता है आदमी के पास ना तो आदमी खुश होता है, और जहां कम हुआ, जहां कमी हुई, आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा जाता है, घर में ही कलह हो जाता है। लेकिन जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, उसने एक स्वभाव दे दिया, एक पैटर्न, एक नक्शा दे दिया हमको कि हमारा स्वभाव आज वैसा ही हो जाए जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। 2-3 बातें। एक तो उसका स्वभाव प्रार्थना करने वाला स्वभाव था। लूका की इंजील 6वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है कि और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। घाटी में तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे थी। मछली खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, इसको चंगा कर दीजिए, उसको चंगा कर दीजिए। प्रार्थना करने के लिए वो पहाड़ पर जाता था। और आज अगर हमारा और आपका स्वभाव प्रार्थना करने वाला स्वभाव हो जाएगा। आज हम लोग की प्रार्थना कैसी प्रार्थना होती है? हम सोचते हैं कि 2 मिनट की सुबह कर लिया, 2 मिनट की शाम को कर लिया, अरे हम लोग मिलकर प्रार्थना कर। नहीं, वो प्रार्थना का समय आप बताऊं मैं आपको। लिखा है कि और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई उसने। सोचिए आप, दुआ का जो वक्त था वो सारी रात। हमारी प्रॉब्लम यह कि या तो हम सारी रात सोते रहते हैं और या सारी रात जागते रहते हैं, और उसकी दोनों बुरा है, और उसकी वजह से हमारा दिन का स्वभाव खराब हो जाता है। अगर प्रार्थना वाला स्वभाव हो मित्रों, अगर रात प्रार्थना के साथ बिताई जाए तो दिन आशीषों के साथ बीतेगा। यह उसका स्वभाव था। फिर उसका स्वभाव था कि उसको अपने उद्देश्य को पूरा करना था जिसके लिए वो आया था। देखिए, जब
आपका जीवन उद्देश्य रहित हो जाएगा, कोई निशाना नहीं होगा, तो चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाएगा। हमारे जीवन में उद्देश्य का अभाव है, मैं यूं कहूं, और इसीलिए स्वभाव भी उद्देश्यहीन हो गया। कभी खुश है, कभी नाराज है, कभी चिड़चिड़े हैं, कभी उद्देश्य देखिए क्या था उसका। और विश्वास के कर्ता, मैं इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय की 2 आयत पढ़ रहा हूं, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, आगे जो निशाना था। आज हमारी प्रॉब्लम यह कि हम लोग पीछे जो धरा है उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, और अगर आप नहीं चक्कर में पड़ेंगे तो लोग समझा देंगे आपको, कह रहे पीछे जो आपके हैं, हाई स्कूल में आपने ये किया, इंटर में ये किया, आप तो ऐसे थे, आप तो वैसे थे, आप तो इतने बुरे थे, आप तो इतने खराब थे। मित्रों, पौलुस ने कहा बीती बातों को छोड़ करके, जो बातें बीत गई छोड़ के मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। आज स्वभाव हमारा इसलिए खराब हो गया है कि हम आगे ना देखने के बजाय पीछे देख रहे हैं। अरे कहिए कि अभी तो स्वभाव ही खराब हुआ है, लूत की स्त्री के समान नमक के खंबे नहीं बने हम लोग। पीछे देखने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। आगे एक आशा है, आगे प्रभु का आगमन हमारे लिए रखा है। और फिर उसका स्वभाव धैर्य का स्वभाव था। याद रखिएगा, जब उतावली आई, जब आपके जीवन में उद्वेलता आई, उद्वेलित हुए आप, इंपेशेंट हुए आप, स्वभाव तो खराब होना ही होना है। धैर्य आपके स्वभाव को खूबसूरत बनाता है। लिखा हुआ है याकूब के 1 अध्याय की 4 आयत में, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो। मित्रों, धीरज उस बीज के समान है जो अपने टाइम पर, उसको जब आपने बीज बो दिया तो उसको खोदा खादी मत कीजिए, उसको अपना काम पूरा करने दीजिए, तभी फल आएगा, तभी पेड़ उगेगा और तभी फल आएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्रभु ने हमें एक ऐसा स्वभाव दिया है जिसको अगर हम अपने ऊपर ले लें तो हमारी जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन, क्योंकि उसको मालूम था कि मनुष्य का स्वभाव खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा। जहां प्रेशर पड़ेगा, जहां दबाव पड़ेगा, जहां कमी आएगी, जहां अभाव होगा, स्वभाव खराब हो जाएगा। और इसीलिए उसने हमको सब देने के बाद अपना स्वभाव दिया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए इस गीत की आगे की कड़ी सुनते हैं। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिल कर के मारे कटरिया। यह शैतान बड़ो दुखदाई, मिल कर के मारे कटरिया। साबिर के अवगुण छिपाओ, बचाओ मसीह तोरी तो प्यारी नजरिया। साबिर के अवगुण छिपाओ, बचाओ मसीह तोरी तो प्यारी नजरिया। तुम तो मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो न मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो 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 न मोरी खबरिया। मसीह भूलो न मोरी खबरिया। जय मसीह की।